देखिए, इस बार का आम महोत्सव ये हमारा सातवां संस्करण है। इस 7वें संस्करण में हमने 7 साल पूरे कर चुके हैं इसमें। और ये जो आम की जो खासियत है कि ये नाबार्ड से प्रेषित जो वाड़ियाँ होती है, पोषित जो वाड़ियाँ होती है, उसके तहत हम आम मंगवाते हैं। इस आम को आने के बाद हम इसको नेचुरल तौर पे पकाया जाता है, इसमें कहीं पर भी कार्बाइड का यूज़ नहीं होता है। और इसमें एक बड़ी कहानी ये है कि हमारे जो आदिवासी किसान भाई है, वो किसान भाई जो आम तौर पे धान और गेहूं की फसल करते हैं, उनकी आमदनी बड़ी लिमिटेड हो जाती है। वो उसी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत उनको जो आमदनी मिली है, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए हम जनरली 1 एकड़ पे उनके हम 20 से 40 झाड़ों के बीच में उनके खेती के हिसाब से उनको हम पेड़ देते हैं। सिर्फ पेड़ नहीं देते, उनको हम उसको कैसे लगाना है, कैसे उगाना है, और इन सारी चीज़ों के ऊपर हम उनसे सारी उनकी जो हैंड होल्डिंग जो होती है, ट्रेनिंग होती है, स्किल डेवलपमेंट होती है, नेचुरल पद्धति पे वर्मी कंपोस्ट का यूज़, ये सारा हम उनको सिखाते हैं और वो गाते हैं। इस बार का जो आम महोत्सव है, अब तक के हम हर साल इसमें करीब 12 से 13 टन का माल आता है यहाँ पर आम का। इस बार हमने 18 टन के करीब 1.5 गुना हमने बढ़ा दिया है। तो ये 1.5 गुना हम इस बार बेचने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा यहाँ पर सारे भोपाल वासियों के लिए। और इसके अलावा हम 6 जिलों में भी इन आमों की पूर्ति करवाएंगे हम इसी तौर पे। सर, नूरजहां हमेशा आकर्षण का केंद्र बना रहता है, अलीराजपुर जिले से आता है, तो सर उसको लेकर क्या है, क्या कुछ है? नूरजहां आम एक बहुत खास रहा है। ये सिर्फ इसके 3 पेड़ बचे हुए हैं अलीराजपुर ज़िले में, और ये आम साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है, प्रोटीन रिच माना जाता है ये। और इसका आम की इस साल की फसल बहुत कम रही, इस बार तो हमें भी इसका प्राप्त नहीं हुआ। केवल और केवल इस फेस्टिवल में सिर्फ 1 आम आ पाया है, वो भी सारे आम जो थे इस बार ऑलरेडी बुक हो चुके थे, और इस बार काफ़ी सारे गिर गए थे, मौसम के बदलाव की वजह से वो आ नहीं पाए। तो ये हमारा प्रयास रहता है कि नूरजहां आम जो एक मध्य प्रदेश की शान है और जान है, हमारी इस मैंगो फेस्टिवल की भी जान रही है, वो इस साल हमें थोड़ा कम मिला है। लेकिन प्रयास करेंगे कि अगली बार हम भोपाल वासियों को हम और भी अच्छी तरीके से इसको ला के दिखाएंगे। जिस तरीके से आपने कहा नूरजहां मध्य प्रदेश की जान है, पहचान है, तो नूरजहां के सिर्फ 3 पेड़ बचे हैं, तो सर उसके और पेड़ बनाने के बारे में आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, और उसके संरक्षण के बारे में कि? जी हाँ, जो हमारा ये जो सेल्यूलर टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम जो करते हैं अभी, उसके हमने कलम लगा के कोशिश की गई है, बट वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। जिसमें हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं आमों की, वो तकनीक के द्वारा हमारे बहुत प्रयास चालू है, बट अभी तक के सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो हमारी कोशिश जारी है, अलग अलग तरीके के कृषि विज्ञान केंद्र के साथ इसकी चर्चा करके भी हम इसके ऊपर कुछ समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये यूनिक है कि वो आम सिर्फ 3 ही पेड़ बच पाए हैं, अब उसको करने का हमारा पूरा प्रयास जारी है। 3 से कम और ना हो सर, इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ? अभी तो 3 है, उनको संजोग के रख रहे हैं, उनको हम रखें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन रहे। उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए हम हमारे ICAR के साइंटिस्ट हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उनसे भी चर्चा करेंगे और उनको चाहेंगे कि हम इसको और बढ़ा पाएँ। तो जो किसान हैं नूरजहां के, उनसे भी आप लोग समय समय पर चर्चा करते हैं? जी जी किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, जी, चाहे फल हो चाहे पेड़ हो? जी जी, देखो, हम इसको सॉइल को मृदा संरक्षण कहते हैं। तो ये तो एक बेसिक है कि हमारी मध्य प्रदेश की धरती जो है, इसमें सॉइल की हेल्थ बहुत अच्छी मानी जाती है कंपेयर टू अदर। मैंने इसकी तुलना में, बाकी प्रदेशों के तुलना में हमारे यहाँ मिट्टी की जो भूमि है वो काफ़ी अच्छी है, सुदृढ़ है, और अभी भी है। बट अब धीरे धीरे खस्ता होती जा रही है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ थोड़ा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का यूजेज बढ़ रहा है। तो अब ये फर्टिलाइज़र की जगह हम बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने की तरफ हमारी पूरी पहल चल रही है। तो जो हमारा वाड़ी प्रोग्राम होता है, उसमें सिर्फ आम के पेड़ लगाना नहीं है, उसमें से ये जो बर्ताव है कि जो फर्टिलाइज़र का यूजेज है उसको बायो फर्टिलाइज़र में लेके जाना। जीवामृत, घनामृत और बीजामृत, ये जो नेचुरल पद्धति से जो बने हुए जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका भरपूर प्रयोग करने के लिए हमारा पूरा प्रयास है। अभी तक के हमने करीब हमारा 40 हेक्टेयर में हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि 40 हेक्टेयर में हम लोग इस तरह से बोलते जो नेचुरल फार्मिंग की है, प्राकृतिक खेती के हिसाब से हम उसके ऊपर प्रयास कर चुके हैं। 3-4 जिलों में अभी तक हमारा अभ्यास चालू है। वाड़ियों में सब जगह हमारा प्रयास चालू है, बट वाड़ियों में अभी पूरी तरह हमें इसका फ़ायदा नहीं मिल पाया है, बट हम कोशिश जारी रख रहे हैं। सर, और भी मध्य प्रदेश के आम है, लंगड़ा हो, और भी कई आम हैं, तो उनका आप क्या, उनको
को लेकर क्या? देखो, आम एक ऐसी व्यवस्था है कि आम का अभी एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज करीब करीब मैं देख रहा था कि करीब करीब 3 बड़े कंट्रीज़ हैं जिनमें आम की बहुत डिमांड है। एक तो यूनाइटेड अरब एमिरेट है, लंदन है और यूएसए है। ये तीनों प्रदेश में अभी आम का प्रचलन बढ़ने लगा है। हमारे यहाँ कुछ व्यवस्थाएं हैं जो उसकी लगती हैं, जिसे इरेडिएशन कहा जाता है, गामा रे इरेडिएशन। वो इरेडिएशन करके ही भेजे जाना पड़ते हैं, तो वो व्यवस्थाएं अभी बढ़ाने के ऊपर चालू है। तो आज हमारे पास देश में ही आम की खपत काफ़ी है, अभी भी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और आम की फसल आप देखेंगे तो जैसे जैसे मानसून आता है तो शुरुआत में महाराष्ट्र की तरफ में आम आएगा, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में आएगा, और कुछ दिनों बाद अभी और जो सीज़न चलेगा वो उत्तर प्रदेश और उस तरफ किया चलेगा। तो आम का हमारा सीज़न थोड़ा लंबा है, बढ़ते रहता है और एक एक ज़िले में आता है, मतलब स्प्रेड अक्रॉस है, थोड़ा टाइम उसका लंबा है। मतलब हम कह सकते हैं हम अपने देश की पूर्ति करते हैं और अन्य देशों के ये लिए भी हम पहुंचाते हैं। हाँ, अभी आम की इस साल की हमारी एक्सपोर्ट बहुत अच्छी रही है। करीब करीब 40 से 50% का एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है। पूरे देश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश का भी अभी आम बाहर जाना शुरू हो चुका है, डिमांड आना शुरू हो चुका कौन-कौन सी है। कंट्री में रह सकती हैं? यूनाइटेड अरब एमिरेट में जा रहा है, यूके में जा रहा है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में जा रहा है और अमेरिका में भी जा रहा है। बट अभी हमारी व्यवस्थाएं जो इधर से सीधी तौर पे मध्य प्रदेश एक थोड़ा सा मध्यवर्ती क्षेत्र होने की वजह से कुछ जो पोर्ट है हमारे थोड़े दूर है, तो वो व्यवस्था अभी बन रही है। इसका उद्देश्य आदिवासियों गरीब किसानों को कहीं ना कहीं मजबूत करना ही है। बिल्कुल, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो लोग पहले फसल में गेहूं और धान लगाते हैं, वो जब आम की तरफ आते हैं तो आम में आज ही आपने सुना होगा कि जब उद्घाटन समारोह में कहा कि इसको शुरू में 5 साल पहले जिसने वाड़ी लगाई तब उसको 22 से 25 किलो मिलता था, वो 25 किलो से सीधा 25 क्विंटल हो जाता है 5 सालों के भीतर। उसके बाद उसको लगातार ये फल करीब करीब 20 से 25 साल तक ये पेड़ लगातार फल देते रहते हैं। तो ये इतनी अच्छी सुविधा होती है, उनकी आमदनी बढ़ती है, उनका रहने का खर्चा। हमारा जो प्रयास है प्रधानमंत्री जी का कि किसानों का आमदनी दुगनी होनी चाहिए, वो उस हिसाब में एक बहुत भरसक प्रयास रहा है नाबार्ड का, और हम इसमें काफ़ी कामयाब हुए। धन्यवाद।